हे बच्चा, आज हम लोग 10th जुलाई का जो नेवी एसएसआर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। तीनों शिफ्ट में कैसे क्या क्वेश्चंस रहा, क्या कंडीशन रहा क्वेश्चंस का, लेवल्स क्या रहे। किसी शिफ्ट में मॉडरेट देखने को मिला तो किसी शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं और किसी शिफ्ट में आप मॉडरेट टू टफ भी कह सकते हैं। हालांकि मैथ्स का क्वेश्चन देखें तो ठीक ही है, कुछ शिफ्ट में कुछ में तो भारी भी दिया गया है। बाकी ओवरऑल देखिए तो फुल फॉर्म हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। करेंसी या फिर कैपिटल से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो आप लोग ये सब ज़रूर देख के जाइएगा। बाकी और क्या क्या पूछा गया है उसको फटाफट हम लोग देखते हैं। तो आज जो है तीनों शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में किया जाएगा, तो लास्ट तक बने रहना। और बच्चा, अगर आप लोग को पसंद आता है सेशन तो प्लीज़ बच्चा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने फ्रेंड्सों के बीच, जिससे सभी को हेल्प हो सके। तो आप देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जसराज पंडित किससे संबंधित हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो शास्त्रीय संगीतकार थे जसराज। तो फिर नेक्स्ट देखें तो कॉमसेट का जो है फॉर्मूला फुल फॉर्म पूछा था। तो कॉमसेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट कॉरपोरेशन। फिर नेक्स्ट है कि द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया पूछा गया था। तो साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया हमारा कार्डेमम हिल हो जाएगा, जो केरला में पड़ता है, केरला में पड़ता है। फिर नेक्स्ट देखें तो राजधानी से क्वेश्चन आ ही रहे हैं लगातार बैक टू बैक। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी जो है वो ब्रुसेल्स है। नेक्स्ट है हिस्ट्री का क्वेश्चन देखें तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का सबसे पहला सफल आंदोलन कहाँ होता है, तो ये हम लोग जानते हैं चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में होती है बिहार में। ये उनका जो था सबसे पहला सफल आंदोलन था। फिर आगे देखें तो प्राकृतिक संख्याओं का आविष्कारक, ये भाई थोड़ा टफ कह सकते हो। प्राकृतिक संख्याओं का जो आविष्कारक है ये बेबी लोनिया हो जाएगा। फिर आगे देखें तो भारत का कौन सा पूर्वी राज्य जो है वो चीन के साथ सीमा साझा करता है, तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दोनों हो जाएगा। तो आप लोग पूर्वी राज्य से रिलेटेड जो है जितने भी सीमा साझा कर रहे हैं, कौन से राज्य कौन से देश के साथ कर रहे हैं, कितने देश के साथ कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं पूर्वी राज्यों में, तो ये सारा जो पूर्वी राज्यों का है वो देख लीजिएगा, क्योंकि करंट में अभी ये इशू बना हुआ है। पूर्वी राज्यों पे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जो है ज़्यादा ध्यान भी दे रहे हैं उधर उस पूर्वी राज्यों का विकास करने में, तो उससे क्वेश्चंस अब आना शुरू हो गया, तो आएगा ही। तो नेक्स्ट शिफ्ट वाले तैयार रहे इसके लिए। फिर आगे देखें तो कॉन्सिक्वेंस का जो है सिनोनिम्स पूछा था, तो आप लोग देखें इसका रिजल्ट हो जाएगा। फिर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आ रहा है, तो बच्चा आप लोग ब्लड रिलेशंस के जो भी एक दो फैक्ट्स तो उसमें जानकारी रखना ही होता है, तो उसको आप लोग याद करके जाएं अच्छे से, जो इसमें कोई नंबर्स ना कट पाए। फिर आगे देखिए तो एक मैथ्स का क्वेश्चन है, दो सिक्के को दो बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितना होगा, ये तो आप लोग को बिल्कुल पता ही होगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। फिर प्लांक नियतांक से क्वेश्चन आया है, तो प्लांक नियतांक का जो मात्रक है उसके बारे में देखें तो जूल सेकेंड होता है, हम लोग को पता है। और अगर इसका जो है वैल्यू देखें तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। फिर एक डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन था कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दे रखा था 7, 5 और 3, 2, तो इसका अब हम लोग निकाल लेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से। फिर ये क्वेश्चन ये करंट से है, तो MTS सिस्टम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो इसका महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो इसका जो MTS का फुल फॉर्म होगा माइग्रेशन ट्रैक सिस्टम। फिर नेक्स्ट देखें तो वित्तीय गति, ये फिजिक्स का है, वित्तीय गति में किया गया कार्य क्या होगा, तो इसका आप लोग एक ब्रीफ आंसर देख लें तो बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं, इसलिए वित्तीय गति में किया गया जो कार्य होता है वो शून्य होता है। या एक इस तरह से समझें कि एक समान वित्तीय गति से गतिमान वस्तु पर किया गया कार्य जो होता है बच्चा वो हमेशा शून्य होता है। फिर आगे देखते हैं तो बच्चा देखें मैथ्स का क्वेश्चन है, तो ये रीजनिंग से है, तो इसका रिलेशन आप लोग देखें तो सिंपल है, 6 और 6 + 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो फिर यहाँ 7 है तो 7 + 1 8 का होल स्क्वायर 64 आ जाएगा। ये बहुत इजी है, इसका देखें तो 17 17 है, फिर 14 14 है, तो फिर 11 है तो 11 ही जाएगा, फिर 3 3 इसमें कम हो रहा है। फिर इसका एक रिलेशन आप लोग चेकआउट कीजिए, मुझे नहीं मिल रहा है अभी। फिर आगे देखें तो पेप्सिन एंजाइम के बारे में जो है वो पूछा गया है कि पेप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है, तो पेप्सिन एंजाइम जो है भोजन के पाचन के लिए ज़रूरी होता है, तो ये हम लोग जानते हैं भोजन के एंजाइम के लिए जो है ये ज़रूरी होता है। फिर जो है मटेरियल का जो है अपोजिट पूछा गया था, तो इसका अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। डायमेंशंस से क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चा, तो डायमेंशंस भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। डायमेंशंस जो प्लैंक्स कांस्टेंट का पूछा गया है, तो ml2 t - 1 हो जाएगा।
फिर टी इनवर्स 1। फिर देखें तो हुक्स लॉ से भी क्वेश्चंस आए हैं, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है बच्चा, उसको देख लें। तो sin 3x अपॉन sin x dx का पूछा है, तो ये तो आप लोग कर ले जाओगे। फिर देखें तो ये एफ एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इजक्वल टू 2x + 1 है, तो एफ ऑफ जी पूछा है। फिर हिमालयी तंत्र की जो नदियां हैं उससे क्वेश्चंस आए हैं, तो इसको भी हिमालयी तंत्र की जितनी भी नदियां हैं उसको आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा, तो आपके लिए यूजफुल रहेगा। फिर आगे देखिए तो ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था कल का कि तिरंगा का केसरिया रंग जो है वो किसके कारण है। तो तिरंगा का जो केसरिया रंग होगा बच्चा, एक सेकेंड, तिरंगा का जो केसरिया रंग है वो क्या दर्शाता है, सॉरी। तो तिरंगा का जो केसरिया रंग है वो हम लोग देख चुके हैं कि वीरता और शौर्य को दर्शाता है। सेपरेटली बच्चा तीनों शिफ्ट का जो है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का भी वीडियो सेपरेटली है, तो अगर आप उसको सेपरेटली भी देखना चाहो तो देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके एडू तक पे। बाकी इसमें तो ओवरऑल करवाया गया है, तो इसको भी देख लो। फिर किस तिरंगा से रिलेटेड जितने भी मतलब तीनों रंग है तो सबका देख लीजिएगा। जैसे सफ़ेद है तो शांति का प्रतीक है, बाकी एक और है, तो तीनों का देख लीजिएगा। फिर हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चंस कल आए थे, तो फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बच्चा कि अबू धाबी जो है वो किसकी राजधानी है। तो अबू धाबी जो है वो आपका जो है यूएई की राजधानी है, तो अबू धाबी आपका यूएई का राजधानी हो जाएगा। फिर आगे है कि पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन था, तो इसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। फिर साइकिल का आविष्कार किसने किया था, तो ये सब थोड़ा टफ क्वेश्चन है। कार्ल वॉन ड्रेस जो है जर्मनी के, वो 1817 में जो है साइकिल का आविष्कार किए थे। फिर इंडियन नेवी की स्थापना से है जो किसने किया, तो अगर ओवरऑल पूछे तो 1612 ईस्वी में ही जो है इंडिया में है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है इंडियन नेवी की स्थापना कर दी गई थी। बाकी अभी करंट में जो था वो इशू बना हुआ था इंडियन नेवी को लेके फरवरी के आसपास, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को जो है इंडियन नेवी का जो है जनक कहा गया है। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को ज़्यादा सटीक वे में आंसर दिया जा सकता है। फिर आगे देखिए बच्चा, तो ये कांडला पोर्ट जो है वो कहाँ पे है, तो कांडला पोर्ट कच्छ जिला गुजरात में पड़ता है। इसका जो नामकरण किया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। फिर जो है पृथ्वी का निकटतम तारा पूछा था, तो एंड्रोमेडा हो जाएगा। फिर ईआर नेट का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था कल, तो ईआर नेट का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। फिर आगे देखें तो मैथ से कुछ क्वेश्चंस हैं। log 3 - log 9 + log 7 जो है वो उसका वैल्यू कितना होगा, तो ये आप लोग कर लेना, सिंपल क्वेश्चंस है। फिर sin 70 डिग्री - sin 50 डिग्री या -sin 10 डिग्री का जो है ये निकालना था। और लूमिंग माइनर ये जो था ये साइनोनिम्स या एंटोनिम्स जो थे इससे पूछे गए थे, तो दो या फिर स्पेलिंग जो भी हो सकता है एरर, तो आप लोग वर्ड्स पे ध्यान दें। फिर आगे देखिए बच्चा, तो नौटंकी किस राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसका भी इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कल लोक नृत्य से भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आए हैं। ग्रैंड में ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा इसका आंसर। एशियन गेम्स जो है पहली बार किस साल आया, तो ये 1951 में आया था, और पहली बार जो है वो नई दिल्ली में ही आयोजित भी किया गया था। फिर आगे देखें तो गरबा किस राज्य का जो प्रसिद्ध नृत्य है, तो गुजरात का हो जाएगा। सतरिया से भी क्वेश्चन आया था जो असम वाली है। ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया पूछा गया था, तो ये इंडिया एंड भारत अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया का दो ही है, इंडिया एंड भारत। फिर आगे देखें तो आईसीसी जो है ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2007 पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, तो एमएस धोनी हो जाएगा इसका आंसर। फिर जो है फेनोमेनन का जो था स्पेलिंग एरर पूछा था। उसके बाद म्यूटिलेट का जो है वो पूछा था सिनोनिम्स है, तो क्रिपल हो जाएगा। करली लाइक बोल सकते हो। असम का शास्त्रीय नृत्य, तो सतरिया हो जाएगा। फिर आगे देखें तो टर्न डाउन जो था वो फ्रेज पूछा था, तो टर्न डाउन का हम लोग जानते हैं टू रिजेक्ट होता है। काम का जो था सिनोनिम्स पूछा था, तो क्वाइट। यूनिट ऑफ मोलर गैस कांस्टेंट पूछा था, तो 8.314 जूल। केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। फिर आगे है ड्वार्फ का जो है एंटोनिम्स पूछा था, तो जिएंट होता है। ये सब तो है जो मतलब प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। फिर एस्टिड्यूस का पूछा था, तो वेरी केयरफुल। फिर आगे देखो तो रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ था, तो इसका जो रिलेशन होता है वो वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है।
उसके बाद नेक्स्ट है कि और गेट का है फार्मूला पूछा था, तो A+B हो जाएगा। इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूला हैं उस तीनों को आप चारों छः के आसपास रहते हैं, सबको देख लीजिएगा। इंडोनेशिया की फिर राजधानी पूछी थी, तो जकार्ता हो जाएगा। इसरो का फुल फॉर्म कल बच्चा आया था, तो इसका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। फिर देखो तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो है डायमेंशन पूछा तो बैक टू बैक हर शिफ्ट में डायमेंशंस भी आ रहे हैं, फुल फॉर्म भी आ रहे हैं, करेंसी आ रहे हैं, कैपिटल आ रहे हैं। करेंसी कल कम देखने को मिला है, कैपिटल कल था। और मशरूमिंग एक स्पेलिंग था उसका, सेनो एंटो कुछ भी पूछा था। तो आप लोग एक ओवरऑल ब्रीफ आइडिया ले लिए कि कैसा पेस्ट पैटर्न रहा, तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा बच्चा। अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, जिससे थोड़े ज़्यादा व्यूज़ एंड लाइक्स मिले और सब्सक्राइबर्स भी, तो मैं भी मोटिवेट रहूँ नेक्स्ट डेज के लिए। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।